सो हे फोक्स, वेलकम बैक टू द एरर कोडेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस पोजीशंस। ठीक है, हम देखने वाले हैं कि सीएसएस में किस तरह की पोजीशंस होती है। सबसे पहली बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये पोजीशंस होता क्या है। ठीक है, देखिए पोजीशंस की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसको पेज के बीच में सेट कर सकते हैं, एंड पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड पे सेट कर सकते हैं, उसको बॉटम पे सेट कर सकते हैं। वो हम तक है। ठीक है, हम कैसे उसको सेट करना चाहें, हम जितनी डिस्टेंस उसको देंगे वो उतनी ही डिस्टेंस लेगा। लेकिन ये सब समझने के लिए आपको सभी तरह की सीएसएस पोजीशन समझ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको किस जगह पे कौन सी पोजीशन यूज करनी है वो फिर यूज केस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आपकी अपनी मर्जी है आप कौन सी वाली यूज करोगे। तो हमारे पास सीएसएस में 5 तरह की पोजीशंस होती है। ठीक है, सबसे पहली स्टैटिक, उसके बाद हमारे पास दूसरी आती है रिलेटिव, तीसरी आती है हमारे पास फिक्स्ड, सॉरी, एंड द फोर्थ वन इज एब्सोल्यूट, एंड लास्ट वन इज स्टिकी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने पहली पोजीशन की तरफ जो कि है स्टैटिक। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे स्टैटिक पोजीशन देखेंगे, ठीक है, HTML एलिमेंट्स जो है वो बाय डिफॉल्ट किस पोजीशन में होते हैं, स्टैटिक पोजीशन में होते हैं। ठीक है, यानी कि स्टैटिक एलिमेंट ऑलवेज उस जगह पे पोजीशन होता है जहां पे उसका नॉर्मल फ्लो होता है HTML पेज का। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, चलते हैं अपने VS कोड की तरफ। यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल बनाई है, उसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। और यहाँ पे मैंने इसकी एक CSS फाइल बनाई है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसकी बाय डिफॉल्ट CSS जो है वो क्या की है, रीसेट की है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बॉडी के अंदर मैं पहले H1 लिखूंगा और इसके अंदर कंटेंट डालता हूँ हेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट में क्या आएगा, हेडिंग आएगा। उसके बाद अगर मैं कुछ पैराग्राफ डाल दूँ, ठीक है, यहाँ पे लॉरम 10 टेक्स्ट डालता हूँ तो पेज में उसके बाद क्या आएगा, ये पैराग्राफ आएगा। अभी अगर हम यहाँ पे आउटपुट चेक करें तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हेडिंग आती है और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पैराग्राफ आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ऑर्डर है इनका। तो HTML एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। अब यहाँ पे CSS में इसके बजाय लिखने से यहाँ पे H1 को मैं टारगेट करूंगा, पोजीशन, यहाँ पे रिलेटिव नहीं स्टैटिक लिखना है मुझे। तो ये लिखने का या ना लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक। अब दूसरी बात जो यहाँ पे मैंने लिखी है वो ये है कि स्टैटिक एलिमेंट्स जो है, तीसरी बात, इन पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज ये काम नहीं करती है। ठीक है, अभी अगर हम इस एलिमेंट को मूव कराना चाहें, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन मैंने इसकी क्या रखी है, स्टैटिक। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे लेफ्ट में थोड़ी सी गैप ले। हाँ, मैं ये मार्जिन से कर सकता हूँ, पैडिंग से कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पोजीशनिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको पोजीशनिंग से हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक एलिमेंट्स में ये वाली प्रॉपर्टीज काम नहीं करती। अब अगर मैं इसको बोलूंगा यहाँ पे लेफ्ट से 10 पिक्सल की गैप ले लूँ तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट से बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको ये इंस्पेक्ट करके भी दिखाऊं, यहाँ पे जो ये क्रोम का ये जो स्टाइल वाला है, ये देखिए यहाँ पे ये इस पे क्रॉस दिखाएगा। ये देखिए लेफ्ट वाला थोड़ा ब्लर होके आ रहा है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी स्टैटिक एलिमेंट्स पे काम नहीं करती है। तो पोजीशन स्टैटिक देके, ठीक है, लेफ्ट से ये 10 पिक्सल या टॉप से 10 पिक्सल ये देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट पोजीशन स्टैटिक लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। अब अगर आप चाहते हो कि हमारा जो HTML एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट इसी ऑर्डर में रहे, ठीक है, वो इस फ्लो को ब्रेक ना करे, तो यहाँ पे ये पोजीशन स्टैटिक लिखने से अच्छा है ये ना ही लिखो। ठीक है, तो ये बस लर्निंग पर्पस के लिए है। ठीक है, इनफैक्ट रियल सिनेरियोज में हम इसको बहुत ही कम यूज करते हैं। कम क्या, हम इसको यूज ही नहीं करते। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो HTML एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर फॉलो करे तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम उसको पोजीशन स्टैटिक नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पोजीशन की तरफ जो कि है रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन बहुत ही काम में आता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब जो रिलेटिव एलिमेंट है ये किसके रिलेशन में काम करता है, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के रिलेशन में काम करता है। कहने का क्या मतलब है, अब अगर मैंने यहाँ पे ये हेडिंग लिखी है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, हम बॉक्स की मदद से इसको समझेंगे
ताकि हमें थोड़ा सा और ये अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस बॉक्स को टारगेट करके कुछ स्टाइलिंग दूंगा। सबसे पहले तो मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल्स और हाइट भी दे देता हूँ कितनी 50 पिक्सल्स की। और थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं ताकि हमें ये दिखे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं इसका रेड सेट करता हूँ। अब अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ज़ूम इन भी कर लेता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखे, या इनफैक्ट हम क्या करते हैं, इसका साइज़ ही इंक्रीज़ कर देते हैं। 150 की जगह मैं यहाँ पे 200 कर दूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए, और जब मैं इसको मूव करूँ उस टाइम भी आपको ये अच्छे से दिख जाए कि ये मूव कैसे करता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 200 पिक्सल का ये एक बॉक्स आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉक्स को यहाँ लेफ्ट से, ठीक है, थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाऊँ, तो मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इस बॉक्स की जो पोजीशन है उसको क्या सेट करूँगा, पोजीशन सेट करूँगा रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में काम करता है, इसके नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। नॉर्मली तो ये कहाँ पे था, यहाँ, ठीक है। अब ये नॉर्मल पोजीशन पे ही है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसके रेस्पेक्ट में मूव हो, तो मैं क्या काम करूँगा, लेफ्ट से यहाँ पे दूंगा 10 पिक्सल। अभी अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट से यहाँ पे 10 पिक्सल की गैप आ रही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बढ़ा के दिखाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या है कि ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ठीक है, इस एलिमेंट की ओरिजिनल पोजीशन थी, उससे आप 10 पिक्सल लेफ्ट की तरफ ले जाओ, ठीक है। लेफ्ट से आप 10 पिक्सल की गैप दे जाओ। अगर मैं इसको देखो बढ़ाता हूँ तो ये देखिए लेफ्ट से इतनी गैप ले रहा है 84 पिक्सल्स की, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये ओरिजिनल पोजीशन से टॉप से कुछ गैप ले ली, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, टॉप। यहाँ पे लिखूंगा 30 पिक्सल। तो ये ओरिजिनल पोजीशन से टॉप से 30 पिक्सल की गैप लेगा। ये देखिए यहाँ पे 30 पिक्सल की गैप आ रही है, यहाँ पे 10 पिक्सल की गैप आ रही है। तो ये नॉर्मल मतलब ओरिजिनल पोजीशन से था। अब अगर मैं राइट वाली प्रॉपर्टी दूंगा, राइट वाली प्रॉपर्टी इस लेफ्ट वाली को हटा के, ठीक है, यहाँ पे राइट वाली प्रॉपर्टी दे दूं। मैं चाहता हूँ राइट से 10 पिक्सल की गैप ले ले, तो ये कहाँ पे मूव हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ वैल्यू, तो ये देखिए लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल पोजीशन से राइट साइड से 64 पिक्सल्स की दूरी बना रहा है, तो हम इसको रिलेटिवली पोजिशन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव एलिमेंट इज पोजिशनड रिलेटिव टू इट इज नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। जो इसकी नॉर्मल पोजीशन थी उससे ये कितना दूर होना चाहिए, तब हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पोजीशन इज पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अगर आपको बॉटम से भी मूव कराना है बॉटम से भी मूव करा सकते हो, ठीक है। तो ये था रिलेटिव। यहाँ पे याद रखिए रिलेटिव एलिमेंट को किसके रेस्पेक्ट में मूव करता है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूव करता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिक्स्ड। तीन चीजें हमारे पास है, एक तो है रिलेटिव, दूसरा फिक्स्ड, तीसरा एब्सोल्यूट, ठीक है। ये मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। रिलेटिव तो हमारा समझ आ गया कि वो एलिमेंट को अपनी नॉर्मल पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूव कराता है। तो फिक्स्ड जो है ये एलिमेंट को व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में मूव कराता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है फिक्स्ड एलिमेंट इज पोजिशनड रिलेटिव टू इट इज व्यू पोर्ट। अभी अगर हम यहाँ पे इस एलिमेंट को ये टॉप और राइट हटा के यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सजेशन भी आ रही है मुझे, कंट्रोल और स्पेस बार दबा के। तो मैं चाहता हूँ कि ये फिक्स्ड हो जाए, ठीक है, फिक्स्ड। तो अब ये इस एलिमेंट को मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट, जो मेरी इस डेस्कटॉप की व्यू पोर्ट है इसके रेस्पेक्ट में मूव करेगा। अभी अगर हम चेक करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन पे ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट का यूज नहीं किया है। अभी अगर मैं यहाँ पे टॉप प्रॉपर्टी यूज करूं, मैं बोलूंगा 10 पिक्सल, तो ये व्यू पोर्ट के टॉप से 10 पिक्सल की गैप बनाएगा, ठीक है। ये देखिए व्यू पोर्ट के टॉप से 10 पिक्सल की गैप बनाएगा। अभी आपको यहाँ पे फर्क थोड़ा समझ आ रहा होगा कि रिलेटिव और फिक्स्ड में क्या फर्क है। देखिए रिलेटिव जो है वो इस एलिमेंट को अपनी नॉर्मल पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूव करता है, और जो फिक्स्ड है वो इस एलिमेंट को व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में मूव करता है। अभी अगर मैं चाहता हूं कि ये व्यू पोर्ट के राइट से जस्ट 30 पिक्सल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे राइट प्रॉपर्टी यूज करूँ 20 पिक्सल, मैं चाहता हूँ व्यू पोर्ट के राइट से कितना हो,
20 पिक्सल की गैप बना के रखी, ये देखिए यहाँ पे 20 पिक्सल की दूरी बना के रख रहा है। अब अगर मैं रिलेटिव वाले में राइट 20 पिक्सल का ये यूज करता, राइट 20 पिक्सल की प्रॉपर्टी यूज करता, तो वो नॉर्मल फ्लो के राइट से 20 पिक्सल की दूरी बना रहा था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ। हम एक और एलिमेंट बनाते हैं। ये जरूरी है यहाँ पे समझना कि रिलेटिव और फिक्स्ड में क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉक्स 2 बना रहा हूँ और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बॉक्स 2 को टारगेट करेंगे। सेम प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, बस बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे और हम पोजीशन डिफरेंट देंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आएगा ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये फिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या लिखूंगा, पोजीशन रिलेटिव। अब अगर इस वाले में मैं राइट से, ठीक है, राइट से 20 पिक्सल की दूरी दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूव हो गया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। देखिए यहाँ पे ये बराबर हमें इसकी विड्थ इतनी सेट की थी 200 पिक्सल, वो नहीं आ रही क्योंकि आधी जो है वो इस व्यू पोर्ट के अंदर घुस गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे राइट में 20 पिक्सल का वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं कम करता जाऊंगा तो ये राइट की तरफ आता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये नॉर्मल पोजीशन के राइट से इतनी दूरी बना रहा है 72 पिक्सल, अभी 92 पिक्सल नॉर्मल पोजीशन से बना रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको रिलेटिव और फिक्स्ड समझ आ गया होगा। ये जो पोजीशन रिलेटिव है ये एलिमेंट को मूव कराती है रिलेटिव टू इट इज नॉर्मल पोजीशन, और ये जो पोजीशन फिक्स्ड है ये एलिमेंट को मूव कराती है रिलेटेड टू व्यू पोर्ट। ठीक है, अब हमारी थर्ड पोजीशन जो आती है, इनफैक्ट फोर्थ, वो आती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट थोड़ा सा ट्रिकी है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट एलिमेंट जो है, ये जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये एलिमेंट को मूव कराती है विद द नियरेस्ट पोजिशनड एंसेस्टर। ठीक है, अगर इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये जो इसका एंसेस्टर है या तो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पोजिशनड, उसी के रेस्पेक्ट में मूव कराएगा। यहाँ पे दूसरी बात मैंने लिखी है, अगर इसका कोई भी पेरेंट पोजिशनड नहीं होगा तो ये मूव होगा विथ रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। ये आपको मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दो को हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अलग से पहले तो एक डिव लेंगे, डिव डॉट पेरेंट। ठीक है, और उसके अंदर हम एक चाइल्ड लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पेरेंट बनाया है और उसके अंदर मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एक चाइल्ड है। यहाँ पे हम इस बॉक्स को रिनेम करके पेरेंट कर देते हैं, पेरेंट कर देते हैं तो, और ये पोजीशन वाला भी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा पेरेंट जो है इस चाइल्ड का, ठीक है, ये जो पेरेंट है इस चाइल्ड का, ये तो पोजिशनड नहीं है इस टाइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड को टारगेट करेंगे, इसकी विड्थ हम रख देते हैं 50 पिक्सल, हाइट भी रख देते हैं कितनी, 50 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर रख देते हैं इसका ग्रीन। अभी अगर हम नॉर्मली आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है। ये जो रेड बॉक्स हमारा है 200 पिक्सल का, ये पेरेंट है, और ये जो हमारा ग्रीन बॉक्स है 50 पिक्सल्स का, ये क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट है इसको यूज करने के लिए मुझे इस पेरेंट को क्या बनाना पड़ेगा, पोजिशनड एलिमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो ये पोजिशनड नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसको पोजीशन देनी होगी, कुछ कुछ भी दे सकता हूँ मैं, रिलेटिव दे सकता हूँ, एब्सोल्यूट दे सकता हूँ, इनफैक्ट सारी पोजीशंस जो हमने देखी उनमें से कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन स्टैटिक नहीं दे सकता। ठीक है, स्टैटिक के बगैर कुछ और देना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक हम मानते हैं कि ये कोई पोजीशन है ही नहीं। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दी, अब इस चाइल्ड में मैं क्या कर सकता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट को यूज कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वैल्यू दूंगा, ठीक है, तो ये मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट। ठीक है, ये देखिए पेरेंट के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 पिक्सल की गैप बना रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से ये गैप बना रहा है या व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में गैप बना रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस पेरेंट को लेफ्ट की तरफ मूव कराएंगे, कितना, 100 पिक्सल, और टॉप से भी हम कितना मूव कराएंगे, 100 पिक्सल। ठीक है, ये देखिए हमने इस
पेरेंट को मूव कराया। अब हमें देखना है कि ये जो बॉक्स है ये एक्चुअल में किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, अपने पोजिशनल एंसेस्टर के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ये ना ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूव करता है जैसे कि रिलेटिव में होता है, और ना ही व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में मूव करता है जैसे कि किस में होता है, फिक्स्ड में होता है। ये मूव कर रहा है अपने पोजिशनल एंसेस्टर के रेस्पेक्ट में। तो यही होता है किसमें, एब्सोल्यूट में। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि ये अपने पोजिशनल एंसेस्टर से लेफ्ट से 10 पिक्सल की गैप बनाए तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट 10 पिक्सल। तो ये देखिए पोजिशनल एंसेस्टर के रेस्पेक्ट में क्या बना रहा है, 10 पिक्सल की गैप बना रहा है। अब ये जो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्या हो गया, दूसरा पॉइंट ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को हमें समझना है। जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तभी हम इनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे समझिए, ये बोल रहा है कि इफ एन एब्सोल्यूट पोजिशनल एलिमेंट हैज नो पोजिशनल एंसेस्टर्स। मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे चाइल्ड का जो पेरेंट है, अगर वो पेरेंट पोजिशनल नहीं होगा तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये मूव करता है विथ रेस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट बॉडी। डॉक्यूमेंट बॉडी मतलब ये जो हमारा HTML पूरा है, ठीक है, तो ये मूव करेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉडी एलिमेंट। ठीक है, ये हमें कैसे कंफर्म होगा, अभी अगर हम आउटपुट चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट है चाइल्ड, ये तो अभी इस रेड वाले मतलब एंसेस्टर के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। जैसे ही मैं इस एंसेस्टर की पोजीशनिंग को हटा देता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं इसकी पोजीशनिंग को हटा देता हूँ तो ये जो हमारा चाइल्ड है ये अब इस पेरेंट के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। ये अब किसके रेस्पेक्ट में मूव करेगा, इस बॉडी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मूव करेगा। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये अब बॉडी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज चेंज करके भी दिखा सकता हूँ। लेफ्ट, अगर मैं चाहता हूँ कि बॉटम से 10 पिक्सल हो, और यहाँ पे मुझे बॉटम लिखना था, बैकग्राउंड नहीं, बॉटम 10 पिक्सल, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये इस पोजिशनल एंसेस्टर के बॉटम से 10 पिक्सल की दूरी नहीं बना रहा है, ये इस बॉडी एलिमेंट के, ठीक है, बॉडी एलिमेंट जो हमारा है उससे बॉटम में 10 पिक्सल की गैप बना रहा है। ठीक है, ये इस पोजिशनल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बॉटम से 10 पिक्सल की गैप नहीं बना रहा है। अब जैसे ही मैं इसके पेरेंट की पोजीशन को ऑन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पोजीशनिंग को ऑन करता हूँ, तो ये अब क्या करेगा, इसके बॉटम से 10 पिक्सल की गैप बना के रखेगा। ठीक है, ये अभी इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप में भी 10 पिक्सल दिया है, तो टॉप में ये हटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे बॉटम से 10 पिक्सल की दूरी बना रहा है। तो ये आप बोल रहे होगे कि ये आप एक बार कमेंट करके देख लो। ठीक है, यहाँ से भी कमेंट करके देखते हैं। ये देखिए अब ये व्यू पोर्ट के बॉटम से यहाँ पे देखिए मतलब बॉडी एलिमेंट जो हमारा है, जो कि पूरा डॉक्यूमेंट होता है, इसके रेस्पेक्ट में मूव करा। अब ये बॉटम से, ठीक है, अब ये इस पोजिशनल एंसेस्टर के रेस्पेक्ट में मूव, सॉरी ये अभी पोजिशनल नहीं है, अब ये इस एंसेस्टर के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, ये अब किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, डॉक्यूमेंट के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसके एंसेस्टर को पोजिशनल कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये इसके रेस्पेक्ट में अभी मूव कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको ये समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करके देता हूँ और उसके बाद हम लास्ट वाली पोजीशन पे चलते हैं, स्टिकी की तरफ। ठीक है, ये जो हमारा रिलेटिव है, रिलेटिव प्रॉपर्टी हमारा जो है वो एलिमेंट को किसके रेस्पेक्ट में मूव कराती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूव कराती है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड एलिमेंट को किसके रेस्पेक्ट में मूव कराती है, व्यू पोर्ट के रेस्पेक्ट में मूव कराती है। ठीक है, और ये जो हमारा तीसरा है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो है ये एलिमेंट को किसके रेस्पेक्ट में मूव कराती है, अपने नियरेस्ट पोजिशनल एंसेस्टर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, नियरेस्ट पोजिशनल एंसेस्टर का मतलब अगर पेरेंट पोजिशनल होगा तो उसके रेस्पेक्ट में कराएगा, अगर पेरेंट पोजिशनल नहीं हुआ तो ये उसका पेरेंट देखेगा, मतलब अपना ग्रैंड पेरेंट। अगर ग्रैंड पेरेंट पोजिशनल हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में कराएगा, अगर वो भी नहीं हुआ तो मतलब ये एक एक लेवल ऊपर करके जाएगा जब तक इसको अपना एंसेस्टर पोजिशनल नहीं मिलता है। अगर कोई भी इसका एंसेस्टर पोजिशनल नहीं हुआ तो ये इसको डॉक्यूमेंट की रेस्पेक्ट में मूव कराता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट। हमारा लास्ट वाला आता है वो है स्टिकी। ठीक है, ये देखिए स्टिकी जो है ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। ठीक है, ये तो एक तो रिलेटिव का कॉम्बिनेशन है, दूसरा फिक्स्ड का कॉम्बिनेशन है। जनरली ये जो एलिमेंट है ये जो है ये रिलेटिव मतलब बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये एक वैल्यू को मीट करता है तो वहां पे ये क्या करता है, फिर
फिक्स्ड पोजीशन को बिहेव करता है, ठीक है, मतलब ये उस जगह पे चिपक जाता है। मैं आपको यहाँ पे VS कोड पे लेके चलता हूँ, आपको मैं ये लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो ये जो है मतलब कोई एलिमेंट वो ऊपर जाके चिपक जाता है, ठीक है, तो वो हम कैसे अचीव करते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक हेडर ले लेते हैं, और उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट डाला लॉरम 10, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उसके अंदर हमें टेक्स्ट देना है, सपोज 200 वर्ड्स का मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया। मैंने इसलिए इतना लंबा टेक्स्ट लिया क्योंकि मुझे स्क्रॉल लाना है इसमें, और यहाँ पे हम अपना एलिमेंट जो है वो लिखेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये ऊपर जाके चिपक जाए, ठीक है, स्टिकी एलिमेंट नाम दे देते हैं इसका। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये वाला CSS जो हमने लिखा था इसको हटाएंगे, पेरेंट भी हटा दिया यहाँ से। चलते हैं हम यहाँ पे अपने इस एलिमेंट को टारगेट कर देते हैं। क्लास क्या रखा था हमने इसका, एलिमेंट, ठीक है, हम लिखेंगे डॉट एलिमेंट। सबसे पहले हम इसको हाइट दे देते हैं कुछ, ठीक है, फॉर एग्जांपल 70 पिक्सल्स की, और विड्थ भी दे, विड्थ रहने ये दो, डिव है तो ये पूरी विड्थ लेगा। और बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं इसका ब्लैक, और कलर सेट कर देते हैं हम इसका वाइट, ताकि हमें ये दिखे। अभी अगर हम नॉर्मली यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे तो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बाद भी हमारे पास कुछ टेक्स्ट हो, क्योंकि अभी भी स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लॉरम 500 का टेक्स्ट डाल देते हैं। तो ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमारे पास अब स्क्रॉल बार आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँ, जैसे ही ये जो एलिमेंट है ऊपर यहाँ पे टॉप पे इसका 0 हो जाए, तो ये ऊपर चिपक जाए, ठीक है, ये भी ऊपर स्क्रॉल ना हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम पोजीशन स्टिकी की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या काम करूंगा, इस एलिमेंट की पोजीशन को क्या कर दूंगा, स्टिकी कर दूंगा, ठीक है, स्टिकी, स्टैटिक नहीं, स्टिकी, स्टिकी कर दूंगा। और साथ में अभी ये काम नहीं करेगा, ठीक है, अभी ये काम नहीं करेगा, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मली जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। मुझे साथ में बताना होगा कि कहाँ पे स्टिक करना है आपको। मैं बोलूँगा जैसे ही टॉप की वैल्यू जो है 0 हो जाए, वहाँ पे आपको स्टिक करना है। तो ये देखिए जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे ही टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे चिपक जाएगा, ये देखिए यहाँ पे चिपक गया, ठीक है, यहाँ पे चिपक गया। अब ये नॉर्मली वापस नीचे आ रहा है, ठीक है, जैसे ही टॉप की वैल्यू 0 हो रही है यहाँ पे ये चिपक रहा है, ठीक है। तो एक और बात मुझे आपको बतानी थी, जब भी आपको वैल्यू 0 डालनी होती है तो आपको वहाँ पे मेंशन पिक्सेल्स या कोई और यूनिट जो आप यूज़ कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं होता है। ये एक बेटर कोडिंग प्रैक्टिस होती है। जब भी आपको वैल्यू 0 देना होगा तो आप उसके साथ यूनिट का यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो आई होप मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाया और आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि हमारे पास CSS में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस कैसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम इस पे एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, smartedutech.cloud, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपने ये व्हाट्सएप वाला देखा होगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चिपका हुआ है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे चैट बॉट जैसा होता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि ये हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोजिशनिंग। जी हाँ, ये पोजिशनिंग की मदद से ही होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ये छोटा सा टास्क करने वाले हैं, तो उसके बाद ये पोजिशनिंग वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS एनिमेशन। दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस CSS कोर्स, एंड देन नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द जावास्क्रिप्ट। तो see you guys in the next video. I hope till then, goodbye and be safe.